प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों के लिए। इस वीडियो में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको इस बार की बोर्ड परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे। तो पहले से ये देखिए, इन प्रश्नों को आप हल कीजिए। कितने प्रश्न आप इसमें हल कर पाते हैं। अगर आप इसमें 50% हल कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर नहीं कर पाते हैं तो शुरू करिए तैयारी अभी से मेरे साथ। देखिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स घात 4 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या एकाएकी आच्छादक, बहुएक आच्छादक, एकाएकी किंतु आच्छादक नहीं, ना एकाएकी ना आच्छादक। तो इस तरह का सवाल बोर्ड परीक्षा में आपसे कई बार पूछा गया। एक्स पावर 4 या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो एकाएकी कब होता है? जब प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से जुड़ा हुआ हो। लेकिन यहाँ क्या है, जब भी समघात वाला फलन आपको दिखाई पड़े तो तुरंत आप -1 रखिए। तो -1 की पावर 4 वो भी 1 होगा, और f1 रखेंगे वो भी 1 की पावर 4 यानी कि 1 होगा। यानी कि प्रांत के दो अवयव -1 और 1 लिए, सह प्रांत के एक ही अवयव से जुड़े हैं दोनों, तो एकाएकी नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि एकाएकी नहीं है। दूसरी बात, आच्छादक देते हैं। आच्छादक तो खुद स्वयं से सोचो। आच्छादक कब कोई फलन आच्छादक होता है? जब सह प्रांत का कोई भी अवयव छूटे ना, जो प्रांत के किसी अवयव का अप्रतिबिंब ना हो, ऐसा अवयव ना बचे। तो आप यहाँ देखिए एक्स पावर 4 माइनस की संख्या रखेंगे तो ये तो प्लस ही में मिलेगा। सहप्रांत में उसका इमेज प्लस में मिलेगा। तो सहप्रांत में भी तो माइनस की संख्याएं लिखी होंगी, प्लस की संख्याएं लिखी होंगी। तो माइनस वाली संख्याएं, और जैसे 4 घात करेंगे, अब 2 की घात 4 करेंगे तो डायरेक्ट 16 हो जाएगा। और आर में तो सभी अवयव लिखे होंगे, 2 3 4 5 ये सब छूट जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत से अवयव छूट रहे हैं, तो यहाँ आच्छादक भी नहीं है। तो याद कर लीजिए, नहीं तो अगर समझ में तो आ ही गया होगा आपके कि जिनमें x की पावर समघात होती है ऐसे फलन ना एकाएकी होते हैं ना आच्छादक होते हैं। याद कर लीजिए। और यही प्रश्न बार बार बोर्ड में आ रहे हैं। x की पावर 4 एक्स स्क्वायर, आपके प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखिएगा, एफ एक्स बराबर 3x दिया गया है। इस तरह का सवाल जब आवे तो क्या करना है, जिसमें घात ना लगी हो, fx1 बराबर fx2 रख देना है। परिभाषा से क्या हो जाएगा, fx1 की परिभाषा 3x1 हो जाएगी, इसकी परिभाषा 3x2 हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। x1 बराबर x2 जब ऐसा आ जाए तो एकाएकी है, एकाएकी है। और आच्छादक सिद्ध करने के लिए fx बराबर y मान लीजिए, यही तो 3x है। तो अगर x की वैल्यू करेंगे तो y/3 मिलेगी। अब y/3 का प्रतिबिंब अगर हम खोजें तो वो कितना होगा, तो जैसे fx बराबर 3x है, हमने यहाँ y/3 रख दिया, तो यहाँ पर रख दीजिए x की जगह y/3, तो ये y मिल गया। यानी कि ये भी R में बिलोंग करेगा। यानी कि कोई भी फलन का इमेज हम निकालेंगे तो प्रांत में मिलेगा, उसका इमेज प्रांत में मिलेगा। तो एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। ऐसा सवाल 2x भी आ जाए, 2x+1 आ जाए, तो इस तरह से ये सवाल आप कर लेंगे। अब देखिएगा, चैप्टर नंबर 2 से बहुत से सवाल आते हैं। उनमें खाली 3 सूत्र आपको याद रखने हैं कि साइन इनवर्स -x
कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स और tan इनवर्स माइनस एक्स, ये याद कर लीजिए। ये सब माइनस में वही इनवर्स आ जाता है। जैसे ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, और जब तीन मान जो छूट गए कौन से, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, और एक और कौन छूटा है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ये सब पाई माइनस लिखे जाते हैं इनवर्स, ठीक है। तो बस तीन पाई माइनस लिखे जाते हैं, तीन केवल माइनस लिखे जाते हैं। तो ये कॉसिक इसमें आ रहा है माइनस वाले में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको पहले लिख देंगे कॉसिक इनवर्स √2 कितने का मान होता है, कॉसिक का नाम मान नहीं मालूम है तो उल्टा 1/√2 साइन में खोज लीजिए। साइन 45 का मान होता है तो कॉसिक 45 का मान ये होगा। तो ये कॉसिक इनवर्स कॉसिक थीटा के बराबर हो जाएगा। बस ये आंसर हो गया आपका। आपको सूत्र अगर नहीं याद है कि इनकी रेंज परास कहाँ तक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे कर लेना है। ये सवाल जो है साइन इनवर्स, तो आपको बताया है कि साइन इनवर्स साइन थीटा। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस π/4 360, 4 दूना 8, 8 से 1 जाएगा 7 π/4 बचा। साइन इनवर्स साइन थीटा, अब साइन इनवर्स, अब फिर ये आ गया साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये आ गया साइन π/4। तो आंसर कितना हो गया, π/4। ये आपका आंसर हो गया। बहुत बार पूछा गया ये सवाल है। देखिए ये सवाल कितनी बार पूछा गया है, ये देखिए tan इनवर्स √3, tan कितने डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री, और पाई का मतलब होता है 180, उसमें 3 का भाग करेंगे तब होगा 60, तो π/3। यहाँ मैंने बताया था अभी काट को कि काट इनवर्स जब माइनस लिखा हो तो ये कितने का मान होता है, काट, ये ऐसा ही लिख दीजिए अभी, और ये सोच लीजिए ये आएगा π/3 tan इनवर्स tan थीटा। अब काट इनवर्स मैंने आपको बताया था कि पाई माइनस फिर जो मान लिखा है उसको लिख दीजिएगा। तो काट √3 कितने का मान होता है, 30 डिग्री का, यानी कि π/6 का, तो उसको पाई में से घटा के लिख दिया, बस आंसर आ जाएगा। π/3, 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 5 π/6, यहाँ एलसीएम 6 हो गया, 3 दूना 6 माइनस 5 π/6, यानी कि -3 π/6। अब 3 दूना 6 हो जाएगा तो -π/2 आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आप लगाएंगे। ये देखिएगा ये सवाल जो आ रहा है, ये दिया गया सवाल, ये बहुविकल्पी सवाल है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको ऑप्शन से ही आप हल करेंगे। इनको रख दीजिए, x की जगह पे 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर तो क्या ये मान देगा, साइन इनवर्स 1 देगा, -2 साइन इनवर्स 0 देगा। साइन इनवर्स 1 कितने का मान होता है, 90 का, 0 का मान 0, 2 गुणे 0, यानी कि ये π/2, यानी कि x बराबर 0 तो मान दे रहा है। अब 1/2 रख दें, x बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, 1 से 1/2 जाएगा तो 1/2, -2 साइन इनवर्स 1/2। इसको हल करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 कितने का मान होता है, π/6 का, -2 × π/6, तो ये 30 हो गया और इसमें से 60 घटेगा तो -30 बच जाएगा, ये π/3 बचा, π/6 माइनस π/3, तो 6 एलसीएम ले लोगे तो π-2 पाई, यानी कि -π/3। कहाँ आया π/2, तो यानी कि 1/2 वाली वैल्यू
नहीं संतुष्ट करेगी तो ये अपने आप हट गया, ये अपने आप हट गया, और ये नहीं कर रहा है 1/2, तो कौन सा आंसर हो गया? सी आंसर आपका हो गया। तो ये ऑप्शन से हल कर लेना। और एक ये प्रश्न, ये 3 सूत्र हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई/2, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स पाई/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 सिद्ध करने के लिए आ जाते हैं लगभग। तो ये एक ही तरह से लगते हैं, एक अगर आपको सिद्ध करना आता है तो दूसरा आप सिद्ध कर लेंगे, तीनों सूत्र आप कर पाएंगे। सेक इनवर्स एक्स बराबर वाई मान लीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर सेक को उधर ले जाएंगे तो सेक वाई हो जाएगा। अब सेक को कॉसिक के पदों में लिख दीजिए, तो कॉसिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब यहाँ पे क्या करिए, फिर कॉसिक को इधर ले आइए, फिर तो कॉसिक इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर पाई/2 माइनस वाई। ये वाला इधर बच गया, ये इधर ले आए। अब वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू आपने मानी थी सेक इनवर्स एक्स, तो इसको लिख देंगे पाई/2, वाई की जगह पे सेक इनवर्स एक्स। अब सेक इनवर्स एक्स को इधर ले आइए तो माइनस की संख्या इधर आएगी, प्लस हो जाएगी। कॉसिक इनवर्स एक्स इधर है ही, उधर पाई/2 बचेगा, बस सिद्ध हो गया। इस तरह से तीनों सूत्र आप सिद्ध कर सकते हैं। आप जल्दी जल्दी से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो भैया, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, और इनको अगर कर लेंगे तो आपके 80 नंबर तो पक्का आ जाएंगे। ये सीरीज़ जो मैंने शुरू करी है, रोज़ के रोज़ लगाते रहिए, वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये भी सिद्ध करने को आ गया है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी इसी को मान लेना है, सेक इनवर्स 1/x, ये आप वाई मान लीजिए, तो 1/x इधर रखिए, कॉसिक उधर ले जाइए तो सीधा हो जाएगा इनवर्स की जगह कॉसिक वाई। और कॉसिक किसका उल्टा होता है, कॉसिक का उल्टा होता है साइन। तो ये क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, इधर भी 1/x लिखा है, इधर 1/sin y लिखा, तो उल्टे उल्टे अगर बराबर हैं तो सीधे सीधे बराबर हो जाएंगे। और y बराबर क्या हो गया, साइन को इधर कर देंगे तो साइन इनवर्स x, लेकिन y क्या था, y तो था कॉसिक इनवर्स 1/x, y की जगह लिख देंगे कॉसिक इनवर्स 1/x और बराबर आ गया साइन इनवर्स x, सिद्ध हो गया। तो ये इतने सरल सवाल हैं, अगर ये सवाल कर लेंगे आप 8 सवाल, तो 4 नंबर तो बोर्ड परीक्षा में आपके पक्के।